सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। देखो, बिना गुरु की कृपा से परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा की कृपा से गुरु नहीं मिलते। और आज के दोहे में इसमें यही समझने को मिलने वाला है कि इस संसार में हमें मोह नहीं रखना चाहिए और इस माया जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए इस संसार के। और आवागमन चक्र से कैसे मुक्ति मिल पाएगी, वो तो परमात्मा की कृपा से मिलती है। और हमें सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तभी परमात्मा की कृपा हो पाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। आज के दोहे से हमको यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तब जाके आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो कृपया करके पूरा सुनना। कबीर साहब जी का दोहा। माया दीपक नर पतंग, बेटी बेटी आवे पंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान, तो एक आधा उबरंत। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य एक पतंग के समान माया रूपी दीपक शाखा के प्रति आकर्षित होकर बार बार भ्रम में पड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म हर बार भ्रमित होकर नष्ट हो जाता है। केवल गुरु के कृपा से, गुरु के ज्ञान मार्गदर्शन को प्राप्त करके ही कोई एक आधा मनुष्य इस आवागमन चक्र से, इस माया जाल से, इस तिलक से निकल पाता है। आध्यात्मिक मार्ग में बिना गुरु के गति नहीं होती। मुक्ति प्राप्ति के लिए सहयोग्य व समर्थक गुरु की कृपा व दिशा निर्देशन अनिवार्य है। यदि गुरु न मिले तो समस्त प्रयास, समस्त साधनाओं, समस्त तप, दिशा सही न होने के कारण तथा लक्ष्य को पहचान पाने की समर्थक न होने के कारण व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य माया जाल में उलझ कर रह जाता है, किंतु सहयोग्य गुरु भी बिना प्रभु की कृपा से नहीं मिलते। गुरु का मिलना पर दुष्कार्य है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? मनुष्य एक पतंग के समान माया रूपी दीपक शाखा के प्रति आकर्षित होकर बार बार भ्रम में पड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म हर बार भ्रमित होकर नष्ट हो जाता है। देखो, कबीर साहब जी क्या बताना चाहते हैं। ये जो मनुष्य है ना, एक पतंग के समान है। जो ये माया रूपी दीपक, जो ये संसार है, इस पे फंस जाता है। इस संसार के आकर्षित में मत फंसो, अपना समय मत नष्ट करो, अपना जीवन को नष्ट मत करो। इस संसार की चीजों में आकर्षित मत हो, अपने जीवन को नष्ट मत करो। ये जो मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, तो भक्ति करो। इस आकर्षण में फंसकर इस भ्रम में मत फंसो। इस भ्रम में पड़ जाओगे ना, तो तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो इस भ्रम में मत फंसो, इस संसार के आकर्षण में मत फंसो, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। जो ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है ना, तो इसका ये तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तो इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो, सही मार्ग पे चल लो। अगर तुम सही मार्ग पे नहीं चलते हो, अगर आप भ्रम में फंसे रहते हो, तो ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो इस जीवन को नष्ट मत करो, परमात्मा की भक्ति करो और सच्चे हृदय से परमात्मा को मानो और अपने अंदर से सारी कमियों को खत्म करके तब जाके तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। यही कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं। केवल गुरु के कृपा से, गुरु के ज्ञान मार्गदर्शन को प्राप्त करके ही कोई एक आधा मनुष्य इस आवागमन चक्र से, इस माया जाल से, इस तिलक से निकल पाता है। आध्यात्मिक मार्ग में बिना गुरु के गति नहीं होती। देखो, कबीर साहब जी क्या समझाना चाहते हैं। गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना, गुरु के ज्ञान मार्गदर्शन के बिना इस आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम
परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे, इस आवागमन चक्र से नहीं मुक्ति पा पाओगे, माया जाल में फंसे रहोगे, तिलस में फंसे रहोगे। ये जो संसार है इसमें फंसे रहोगे और तुम्हें परमात्मा के पास जाना है तो उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सही मार्ग पे चलोगे, सही दिशा में चलोगे, तब जाके हो पाएगी। एक आधा मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो सही मार्ग पे चलना नहीं चाहता, परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहता। क्यों? हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए। बिना गुरु के आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि गुरु से ही तुम्हें ज्ञान मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और इस माया जाल में मत फंसो, इस संसार के मोह में मत फंसो। अगर इस संसार के मोह में फंसते हो तो तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो अपने जीवन में सही मार्ग पे चलो और अपने जीवन में गुरु बनाओ, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और गुरु बनाने के बाद उनके नियमों का पालन भी करो। हमें अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म करना चाहिए, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इस संसार की चीजों पर मोह मत रखो, तब जाके तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। और अपने जीवन में गुरु बनाओ। जो ये आध्यात्मिक मार्ग है ना, इस पे वो ही चल सकता है। परमात्मा की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वो गुरु को बनाएगा। गुरु के बिना गति नहीं होती है आध्यात्मिक मार्ग में। जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, तो बिना गुरु के आप नहीं कर सकते हो, उस मार्ग पे नहीं चल सकते हो और इस आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। जब गुरु बनाओगे तब जाके तुम इस आध्यात्मिक मार्ग में चल पाओगे। तो अपने अंदर की कमियों को खत्म करके परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पर चलो। मुक्ति प्राप्ति के लिए सहयोग्य व समर्थक गुरु की कृपा व दिशा निर्देशन अनिवार्य है। आप परमात्मा की तब तक नहीं प्राप्ति कर सकते, आप तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप गुरु नहीं बनाते। गुरु के बिना आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु को तो बनाना है, पर सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? उनके नियमों का पालन करना। अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं करते हो, अपने अंदर से सारी कमियों को खत्म नहीं करते हो, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप अपने अंदर की कमियां नहीं खत्म करते और आप उनके नियमों का पालन नहीं करते हो, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और गुरु के निर्देशन के बिना आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और अपने अंदर की कमियों को खत्म करके तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। उनके नियमों का पालन करो। वो जैसे बोलते हैं, हमें उन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यदि गुरु ना मिले तो समस्त प्रयास, समस्त साधनाओं, समस्त तप, दिशा सही ना होने के कारण तथा लक्ष्य को पहचान पाने की समर्थक ना होने के कारण व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य माया जाल में उलझ कर रह जाता है। अब देखो कबीर साहब जी क्या समझाना चाहते हैं। आपको एक सच्चा गुरु ना मिले तो क्या होगा? आपकी जो समस्त प्रयास कर रहे हो, परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हो, और समस्त साधनाएं जो तुम कर चुके हो, समस्त तप, सही दिशा ना मिलने के कारण वो सब व्यर्थ हो जाता है। आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आपको वो समर्थक नहीं मिल पाया है, सही समर्थक नहीं मिल पाया है, तभी तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे और जो तुम कर रहे हो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए और आपके सारी कमियों को खत्म कर दे, वही एक सच्चा गुरु है। और आपको एक सही मार्ग दिखा सके और अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म कर लो, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और मनुष्य
माया जाल में उलझ कर रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि वो उस सत्य को नहीं पहचान पाता। जो वो सत्य है, परमात्मा का सत्य है, उसको नहीं पहचान पाता। तभी वह माया जाल में फंसा रह जाता है। मनुष्य इस संसार की चीजों में फंसा रह जाता है, उलझ कर रह जाता है। तो इस संसार की चीजों में मत उलझो, परमात्मा की प्राप्ति करो। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। जो तुम्हारी समस्त साधना है और समस्त तप है, वो तुम्हारा सफल हो पाएगा। वो लक्ष्य तुम प्राप्त कर पाओगे, वो तो तभी होगा जब आप गुरु बनाओगे। गुरु बिना नहीं मिलती मुक्ति, तो गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो और इस संसार के माया जाल में मत फंसो, मत उलझो इसमें। अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म करके और इस संसार की किसी भी चीज पर मोह मत रखो। बस तुम परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। किंतु सहयोग्य गुरु भी बिना प्रभु की कृपा से नहीं मिलते। गुरु का मिलना पर दुष्कार्य है। जो सहयोगी गुरु है ना, वो प्रभु के बिना नहीं मिलते। जो परमात्मा है ना, उनके बिना नहीं मिल सकते, उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकते। सच्चा गुरु आपको तभी मिल सकता है जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो, तब जाके तुम सच्चा गुरु प्राप्त कर पाओगे। और गुरु का मिलना इतना सरल भी नहीं है। सच्चा गुरु मिलना इतना आसान भी नहीं है कि आपको एक सच्चा गुरु मिल जाए, आपके अंदर की सारी कमियों को खत्म कर दे, तब जाके ऐसा गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो गुरु मिल जाए आपको ना, तब अपने अंदर की कमियों को खत्म करके परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। आज के दोहे में यही था और इस दोहे से हमको बहुत कुछ समझने को मिला है और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।